आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 152वां संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी में यथार्थ में जीवन में संघर्ष ही परम धर्म एवं जीव मात्र के ऊपर दया ही सर्वोपरि धर्म है। सनातनी होने का गर्व भी महसूस कराता है, पर विवेचना की गई है। उक्त रचनाओं में का प्रेरणा स्रोत मेरा परिवार है, जो 81 वर्ष की अवस्था में भी मुझे युवा शक्ति प्रदान कर उक्त कार्य हेतु प्रेरित करता रहता है। आगे, हिसार जिले के झांसी तहसील में धर्मपुरा गांव में एक परिवार रहता था। पति पत्नी व इकलौता पुत्र था। पति का नाम रतिराम, पत्नी पार्वती तथा पुत्र का नाम चंद्रशेखर था। रतिराम खेतिहर किसान था। 5 बीघा खेतिहर जमीन, 2 गाय, वही पक्का मकान था। चंद्रशेखर की रुचि पढ़ाई में देख पिता ने उसके अनुसार पढ़ाई कराई। 12th पास कर बी फार्मेसी का कोर्स पास कर गुड़गांव हरियाणा में ही लोन लेकर मेडिकल स्टोर सेक्टर 43 में खोला। व्यवसाय में भाग एवं अथक परिश्रम के साथ ने साथ दिया, जिससे दुकान व्यापार की मार्केट में शिफ्ट कर ली। चंद्रशेखर का विवाह का विचार कर एक दिन माता पिता गांव के ही पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी ने जो फोल्डर वो लेकर पहुंचे थे, उसे देखकर कहा कि आपका नाम रतिराम है? हाँ कहने पर बोले कि पत्नी का नाम पार्वती व पुत्र का चंद्रशेखर है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। बाद में पंडित जी ने कहा कि 2 दिन पहले 5 किलो चीनी और 9 किलो गेहूं घर लेकर आए थे। दोनों पति पत्नी ने पंडित जी के पैर पकड़कर कहा कि एकदम सही कह रहे हो, आप तो साक्षात परमात्मा जैसे बोल रहे हो। अब यह भी बतलाओ कि पुत्र का विवाह कब होगा? पंडित जी बोले, जन्म पर्ची लेकर कल आना, तभी कुछ बतलाया जा सकता है। यह तो आपका राशन कार्ड है। इसके उपरांत पंडित जी ने हांसी गांव में एक रिश्ता बतलाया और दोनों परिवारों का परिचय करवाकर सौभाग्य से विवाह संपन्न करा दिया। सब कुछ सुचारू रूप में चल रहा था। चंद्रशेखर पत्नी चंद्रलेखा के साथ सुशांत लोक शिवलोक में किराए पर दुकान नजदीक होने के कारण रहने लगा। शादी के 1 वर्ष उपरांत पुत्र उपेंद्र शेखर का जन्म हुआ। सौभाग्य से व्यापार जम जाने पर सिप्ला एवं टेलमी काइंड कंपनी की होलसेल एजेंसी भी प्राप्त कर ली। समय हवा की भांति बीत गया। उपेंद्र शेखर ने भी गुड़गांव से ही बी फार्मेसी का कोर्स पास कर व्यापार संभालने के लगा। एक दिन चंद्रशेखर व पत्नी चंद्रलेखा ने विचार किया कि बेटे का विवाह संपन्न कराया जाए। अतः मौका देखकर बेटा उपेंद्र शेखर को बुलाकर पूछा कि शादी अरेंज मैरिज करना चाहोगे अथवा लव मैरिज? बेटे ने शर्माते हुए कहा कि क्या मतलब? प्रत्युत्तर में माँ ने कहा कि अरेंज मैरिज का मतलब तो यह है कि पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, तथा लव मैरिज का मतलब है कि पहले इस्तेमाल करें
फिर विश्वास करें। चूंकि बेटा बहुत शर्मिला था, अतः बोला, आप दोनों की आज्ञा ही इस संदर्भ में सुधार होगी। अतः माँ बाप ने सोचा कि एक बार ग्रामीण आंचल की कन्या पर विचार करना चाहिए। अतः दोस्तों, रिश्तेदारों से पुत्र विवाह की हेतु चर्चा की। दोस्तों ने एक ग्रामीण कन्या जो हायर सेकेंडरी पास थी का विवरण देकर कन्या देखने को आमंत्रण पेश किया। दोनों पति पत्नी ही उस कार्य के लिए अधिकृत विषय द्वारा किए गए थे। अतः कन्या देखने मौके पर पहुंच गए। कन्या पक्ष ने जोरदार स्वागत किया। चंद्रलेखा ने कन्या से संक्षेप में वार्ता कर पूछा, इंग्लिश आती है घर में? कन्या ने कहा, हाँ आती तो है, लेकिन पूरी पापा ही पी जाती हैं। आगे पूछा, खाना बनाना आता है? जवाब लड़की की माँ ने दिया कि इसे रसोई का सभी कार्य अच्छे से आता है जी। चंद्रलेखा ने कहा कि ठीक है, जाओ बेटी, मैंगो शेक लाओ। फिर हम भी तो देखें तथा कन्या की माँ को अपने पास बातों में उलझाए रखा। थोड़ी देर में कन्या 2 आम काटकर गैस पर सेक कर ले आई। मेहमानों ने लड़की का कार्य देख मुस्कुराकर विदा ले ली। कुछ दिन के उपरांत पति पत्नी ने सोचा कि इस बार शहर में ही कन्या देखने का विचार कर एक परिवार में कन्या देखने हेतु पहुंचे। वर कन्या पक्ष द्वारा औपचारिक वार्ता के बाद कन्या को बुलाया गया। चंद्रलेखा ने कन्या से पढ़ाई लिखाई के बाद पूछा कि रसोई का क्या काम आता है। सारी बात बतलाने पर अंत में कहा कि अच्छा, तो फिर आप पापड़ सेक लाओ, बस जल्दी वापस जाना है, हमें तुम्हारी सारी बातें पसंद हैं। कन्या खुश होती हुई दौड़कर गई और जल्दी से 2 पापड़ भूनकर मिक्सी में ग्राइंड कर पानी डाल 2 गिलास में भर नींबू चाट मसाला ट्रे में लेकर मुस्कुराती आ गई। इसे दोनों परिवारों ने देखा एवं मुस्कुराकर मेहमानों ने भी विदा ली। इस तरह कई रिश्ते देखे, परंतु कहीं बात जम नहीं पा रही थी। लगभग 1.5 वर्ष बीत जाने से बहुत चिंता सताने लगी थी। योग पंडित जी से भी संपर्क पुनः किया, जिसमें गुरु ग्रह नीच में चल रहा है। कुछ दान पुण्य आशीर्वाद द्वारा ही सकारात्मक परिणाम की आशा की जा सकती है। उसके लिए भंडारे एवं गोवर्धन परिक्रमा का संकल्प लेकर पुत्र के नाम अर्पण करें, ऐसा पंडित जी ने सुझाव दिया। अतः पुत्र की गृह शांति हेतु दोनों ने गोवर्धन परिक्रमा हेतु प्रस्थान किया। परिक्रमा के उपरांत वहीं राधा रानी के अनन्य भक्त स्वामी प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे, जहां वो आश्रम में प्रातः 8 बजे प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन उपरांत स्वामी जी को सेब की टोकरी भेंट कर अपनी समस्या बतलाई। उन्होंने भी आशीर्वाद देते हुए राय दी कि विवाह में अवरोध पूर्व जन्म अथवा वर्तमान में अर्थ उपार्जन उचित ढंग से न करना भी कारण हो सकता है। बिना आशीर्वाद के कार्य संपन्न में विलम्ब और भी हो सकता है। यद्यपि जोड़े तो स्वतः ही ईश्वर से बनकर ही आते हैं। पुत्र का विवाह तो अवश्य होगा। पुत्र को बोलो चींटियों का भंडारा नित्य प्रारंभ करे एवं जो भी मिले सबके आशीर्वाद हेतु चरण स्पर्श करना प्रारंभ करे। आश्रम में दीवार पर लिखा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। एवं दूसरी जगह लिखा था, स्पीक स्लोली सॉफ्टली एंड स्माइलिंगली।
गोवर्धन से वापस आकर योजना तैयार की कि प्रत्येक मंगलवार जिस दिन दुकान पर अवकाश होता है, प्रातः 9 से 12 बजे तक जरूरतमंद को 100 पैकेट जलेबी की चौड़ी का पुत्र के हाथों से बंटवाया जाएगा एवं उस दिन फ्री दवा भी निर्धन लोगों को विनम्रतापूर्वक बिना रोक टोक के वितरित की जाएगी। आश्रम के स्लोगन अपने ड्राइंग रूम में ऐसी जगह लिखवाए जहाँ आती जाती निगाह पड़ती रहे और उन बातों का स्मरण निरंतर बना रहे। तो 21 मंगलवार पूरा होते ही गांवों के गरीबों के आशीर्वाद के फलस्वरूप नरवाना से रिश्ता तय हो गया। कन्या का परिवार बहुत ही संस्कारी था। कन्या भी सर्वगुण संपन्न, सुंदर एवं बी फार्मेसी, साथ ही MBA कर बड़ी कंपनी बेंगलोर में कार्यरत थी। पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराकर दोनों ने घर की सारी कमान पुत्र एवं बहू को सौंप सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर एवं कमेंट्स भी दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भरपूर शक्ति एवं मार्ग प्रशस्त हेतु अनंतम शुक्राना।